Hello everyone, welcome back to साहित्य स्टडी। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो हमने अपनी टाइप ऑफ रिसर्च की सीरीज शुरू की थी उसमें हमारा आज नेक्स्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज को। उसमें हमारा नेक्स्ट आया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारे पास किस किस टाइप की रिसर्च होती है। सबसे पहले है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? एम्स टू आंसर अबाउट व्हाट, who, where, how of a particular topic without necessarily delving into the why or causality। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारा कोई इवेंट है वो क्या है, कौन था, कहाँ हुआ था, बट इसके अंदर हम वाई या उसकी कैजुअलिटी के बारे में नहीं देखते हैं। किसके अंदर? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर उसका हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, बट क्यों हुआ वो हम अपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर नहीं बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हमारे पास आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर, एक्शन एंड इवेंट्स इन अ नेचुरल सेटिंग। ऑब्जर्वेशनल जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इसके अंदर किसी भी नेचुरल सेटिंग के अंदर। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है? A psychologist observes children's behavior in a playground to understand how they interact and play with each other। यानी किसी भी नेचुरल सेटिंग के अंदर जब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जैसे इसमें बताया कि एक साइकोलॉजिस्ट है वो एक प्लेग्राउंड के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा है कि कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कैसे वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। यानी नेचुरल सेटिंग के अंदर की गई जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी किसके अंदर आती है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव में सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च क्या होता है? कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल थ्रू क्वेश्चनायर, इंटरव्यू और ऑनलाइन फॉर्म। जैसे कि सर्वे वर्ड से पता चला कि हम सर्वे करते हैं। सर्वे करके जैसे कि हम उसमें क्वेश्चनायर के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू हम अब डिफरेंट पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं और उससे हमारी अपनी जो डेटा है उसका कलेक्शन करते हैं। जैसे इसमें दिया गया कि अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंडक्ट अ सर्वे विद अ रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स टू कलेक्ट डेटा ऑन देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन एंड प्रेफरेंस। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो अपना सर्वे कंडक्ट कर रहा है रैंडम सैंपल्स लेके अपने वोटर्स का, जिससे कि वो उनका पॉलिटिक्स में उनका कितना एफिलिएशन है या उनके क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं उसके बारे में पता लगा सके। ऑब्जर्वेशन में क्या था कि वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा था उस चीज को किसी भी नेचुरल सेटिंग के अंदर। बट सर्वे रिसर्च के अंदर क्या है? वो क्वेश्चनायर, इंटरव्यू या ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू अपनी डेटा का कलेक्शन करेगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का नेक्स्ट टाइप है हमारे पास केस स्टडी। केस स्टडी केस स्टडी हमें वर्ड से पता चल रहा है कि भी किसी भी केस की इन डेप्थ स्टडी करना, उसका डीप एनालिसिस करना कि उसमें क्या कुछ हुआ है। केस स्टडी क्या है? एन इन डेप्थ स्टडी और एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप। रिसर्चर कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं किसी भी केस के ऊपर, उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? अ बिजनेस एनालिस्ट लुक्स एट अ ग्रोइंग स्टार्टअप चेकिंग इट्स हिस्ट्री, स्ट्रेटेजीज एंड लीडर्स टू फिगर आउट व्हाई इट इज सक्सेसफुल और फेलियर। अब एक बिजनेस एनालिस्ट है वो उसकी जो उसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था उसके अंदर वो उसकी हिस्ट्री को देखेगा, उसके अंदर उसने क्या क्या स्ट्रेटेजीज को यूज किया उसको देखेगा और उसके अंदर जो लीडिंग फिगर्स थे उनको भी देखेगा, जिससे कि वो पता लगा सके कि जो उनका स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल क्यों हुआ या फिर वो फेल क्यों हुआ। यानी वो उसकी बिल्कुल इन डेप्थ स्टडी कर रहा है कि क्या क्या उसमें कोज हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था। वो हमारे किसके अंदर आता है? केस स्टडी के अंदर। यानी हम उसका डीप एनालिसिस कर रहे हैं। ये थे हमारे तीन टाइप किसके? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, जिसके अंदर हम अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके हमारे टाइप्स क्या थे? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जिसमें हम अपनी नेचुरल सेटिंग के अंदर ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे। सर्वे रिसर्च के अंदर हम अपने क्वेश्चनायर, इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू सर्वे कर रहे थे। लास्ट था हमारे पास इसका केस स्टडी, उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की इन डेप्थ स्टडी कर रहे थे, वो कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आता है हमारे पास एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस। सोशल साइंस एंड बिजनेस के अंदर हम अपना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, स्टडिंग आफ्टर द फैक्ट। इस एक्स पोस्ट फैक्टो में हमारा क्या होता है, वो इवेंट हो चुका होता है, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। वो फैक्ट या फिर वो इवेंट कंप्लीट हो चुका होता है, फिर उसकी हम स्टडी करते हैं कि उसका ऐसा क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। नॉन मैन्युपुलेटिव वेरिएबल्स, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो नॉन मैन्युपुलेटिव होते हैं, हम उनको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इसमें रिसर्च ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट आफ्टर अ न्यू टीचिंग मेथड इज इम्प्लीमेंटेड। जैसे कि किसी स्कूल में एक नया टीचिंग मेथड हमने अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स को देखने के, जब हम उसको अप्लाई कर देंगे उसके बाद ही हम उसके रिजल्ट्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आया है या नेगेटिव इफेक्ट आया है, यानी वो इवेंट हो चुका होगा, उसके बाद हम एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारा जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है या फेल हुआ है। ये होती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसमें इवेंट होने के बाद हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च भी हमारा कुछ कुछ एक्स पोस्ट फैक्टो की तरह ही होता है। जैसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या करते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो हो चुका होता है, फिर उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। हिस्टोरिकल में हमारा मेजरली फोकस किसके ऊपर होता है, हिस्ट्री के ऊपर होता है कि उस पर्टिकुलर इवेंट की हिस्ट्री क्या रही है, क्या उसकी हिस्ट्री में हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। इसमें एग्जांपल क्या दिया गया है, स्टडिंग ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया और द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कि हमने ये देखना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे ग्रो हुआ है, तो हम उसकी स्टडी का एनालिसिस करेंगे कि इंडिया में पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था, क्या उसके अंदर फिर रिफॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे उसमें फिर हमने और डेवलपमेंट्स की और इनोवेशंस की, तो वो हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर आएगी, जिसमें हम उसकी सारी हिस्ट्री का एनालिसिस करते हैं कि स्टार्टिंग टू द लास्ट उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। देन नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च क्या आता है, टेल्स अबाउट रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। किन्हीं दो चीजों के बीच में जब हमें रिलेशन देखना, तो उसमें हम अपनी कौन सी रिसर्च यूज करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च का यूज करते हैं। अबाउट डिग्री या डायरेक्शन ऑफ रिलेशन, कि उन किसी दो चीज के बीच में क्या रिलेशन है, अगर उसके ऊपर हमें रिसर्च करना है तो हम कौन सी रिसर्च यूज करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च। डजंट आंसर द क्वेश्चन वाई, इसमें भी हमें वाई का आंसर नहीं मिलता कि वो चीज क्यों है, क्या है कैसे है वो हमें पता चल जाएगा, बट वो चीज क्यों है इसमें हमें वाई का आंसर नहीं मिलेगा। किसके अंदर, कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर। ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होती है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिसमें नंबर और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च भी कैसी होती है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। तो हमें अभी हमने क्या क्या किया कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारी कौन सी रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो होती है और हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव में हमने क्या किया था, डिस्क्रिप्टिव क्या बताता है, व्हाट, हु, वेयर और हाउ के बारे में बताता है कि वो चीज कैसे हुई है, बट वाई और उसका कोज क्या है इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं बताता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमने टाइप्स क्या क्या देखे हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सर्वे रिसर्च और केस स्टडी। देन इसके बाद हमने पढ़ा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है हमारे पास, जिसमें हम फैक्ट के होने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं कि उस रिसर्च में क्या हुआ है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था कि स्कूल में हमने एक नया टीचिंग मेथड को इम्प्लाई किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल था या नहीं था, वो आती है हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अंदर। देन उसके बाद हमने किया हिस्टोरिकल रिसर्च, ये भी सिमिलर टू किसके होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो होती है। इसमें भी हम हिस्ट्री के बारे में ही पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर इवेंट की क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या उसमें फिर मॉडिफिकेशन हुई है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या उसमें इवोल्यूशंस हुई, पहले क्या होता था, फिर हमने उसमें क्या कुछ नया ऐड ऑन किया, वो सब क्या आएगा हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। लास्ट हमने क्या पढ़ा है, कोरिलेशनल रिसर्च, जिसके अंदर हम किन्हीं दो चीज के बीच का रिलेशन पता करते हैं। इसमें हमें अपने वाई का आंसर नहीं मिलता है, और ये रिसर्च हमारी क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। सो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम
कंटिन्यू करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च के लिए। थैंक यू सो मच।